खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। ऐवान में शदीद बदनज़मी। सूबाई असम्बली का इफ्तिताई इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन 1:45 बजे शुरू हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमैन और शोधा के लिए दुआ कराई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा है कि शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं और रात 12 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं। कल सुबह 10 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। पुलिस ने शदीद बदनज़मी के बाद असम्बली का गेट बंद कर दिया, लेकिन कारकुनान बाहर के रास्तों से फलांग कर असम्बली की हदूद में दाखिल हुए। बदनज़मी की वजह से कई मीडिया नुमाइंदों को भी असम्बली के अंदर दाखिल होने का मौका न मिला और बेशतर 9 मुंतखब अरकान को गाड़ियों की पार्किंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। मुश्किल इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम लेकिन तवील मुद्दती CA3 रेटिंग बरकरार रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी माली जरूरियात का सामना है और ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफी हैं। पाकिस्तानी मईशत को कलील वसत मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरा दरपेश है। मूडीज के मुताबिक IMF से नया कर्ज प्रोग्राम दीगर मुमालिक और इदारों से कर्ज का हसूल मुश्किल होगा। माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर और रेवेन्यू में बेहतरी लाना होगी। कर्जों में डिफॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है। रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तलब कर रखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बलोच लापता तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टरम पर आए और अदालत को बताया कि वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अदालत में मौजूद हैं। मंसूर उस्मान ऐवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कोशिशें की गई हैं। 11 मजीद लापता बलोच तलबा को बाजियाब कराया गया। 9 अफराद CTD के तहवील में हैं। 4 ताहाल ट्रेस नहीं हो सके। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने बताया कि 2 अफराद अफगानिस्तान में हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो कानूनी अमल में आ गए वो इस कोर्ट के मैंडेट से निकल गए हैं। इनके खिलाफ केस हैं तो वो मुतल्लिका अदालतें देखेंगी। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा है कि हमने 2 साल में कई समातें की। बलोच तलबा उठाए गए, कुछ लोग दहशत गर्द हैं, कुछ तो TTP को ज्वाइन किया, कुछ लोग घरों को पहुंच गए हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और इन्हें जवाबदेह भी होना है। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज कत्ल केस में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को अमीर बलाज की रैकी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि अमीर बलाज को 18 फरवरी को शादी की तकरीब में कत्ल किया गया। चूंग पुलिस के मुताबिक टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज टीपू के कत्ल का मुकदमा इसके भाई अमीर मुसब की मुद्दत में दर्ज किया गया था। कत्ल के मुकदमा में 302 समेत दीगर दफात शामिल की गई थी। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन, इसके कजन ख्वाजा अकील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है।